माशाल्लाह साथी तशरीफ़ रखे जी, मजमे के साथ जुड़ जाए। जितना मजमे के साथ जुड़ के बैठेंगे अल्लाह पाक हमारे दिलों में जोड़ पैदा कर देगा। इस्तिग़ना के साथ बात को सुनना, बेतवज्जी के साथ, और इसके साथ इस तरह बात सुनना कि ये तो मुझे पता है। दोस्तों भाइयों, फिर बात का पूरा नूर नहीं मिलता। और यहाँ पर माहौल में दोस्तों भाइयों फरमाते हैं बातिल दिखाया जाता है, हक समझाया जाता है। दजाल अपना आप दिखाएगा और अल्लाह पाक ने अपने ज़ात को छुपाया है। अल्लाह पाक की ज़ात, उसका नूर दिल में आ जाए। फरमाया हक समझाया जाता है और बातिल दिखाया जाता है। और समझने के लिए माहौल बहुत ज़रूरी है। माहौल के बग़ैर कोई भी बात समझ में नहीं आती। सर्दी की बातें गर्मी में समझ में नहीं आती, और गर्मी की बातें सर्दी में समझ में नहीं आती। सर्दी का माहौल हो, आप उसको गर्मी की बातें समझाओ कि पंखे के बग़ैर बैठना मुश्किल होता है और इंसान के ऊपर पसीना और मच्छर और मक्खियाँ, ये बात सर्दी में समझ में नहीं आती। इस तरह दोस्तों भाइयों, हक की बात, दीन की बात, ये दीन के माहौल में समझ में आती है। तो यहाँ पर एक माहौल है, उस माहौल के साथ जितना जुड़ के हम बैठेंगे इतना अल्लाह पाक बात का नूर दे देगा। हर बात का अजर भी है, हर अमल का अजर भी है, हर अमल का असर भी है। दोस्तों भाइयों, अजर और असर, जैसे नमाज का अजर कितने ज़्यादा इसके फ़ज़ाइल है, फ़ज़ाइल नमाज में माशाल्लाह पढ़ते रहते, लेकिन इसका असर कि ये गुनाहों से रोकती है, ये बेहयाई के कामों से रोकती, ये इसका असर है। दोस्तों भाई, रोज़े का अजर है कि अल्लाह पाक फरमाते रोज़े के बदले में मैं खुद मिलता हूँ, और इसका असर है ये तक़वा पैदा करता है। इस तरह इस माहौल में बैठने का एक अजर है, एक असर है। दोस्तों भाइयों, अजर तो मिलता है, लेकिन असर, भरपूर असर मिल जाए, इसके लिए जितना तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, आजिज़ी के साथ, दिल के प्याले को खाली रखते हुए और इस अंदाज से बैठेंगे दोस्तों भाइयों, फिर तो मिल जाएगा बहुत कुछ। वरना कहते मूसलाधार बारिश बरसे लेकिन प्याला उल्टा रखा हुआ हो तो प्याले में एक कतरा पानी नहीं आएगा। और अगर ड्रम का मुंह सही रखा हुआ है, सीधा रखा हुआ है, तो ड्रम भर जाएगा। दोस्तों भाई, इसी तरह इस महफिल में यहाँ पे अल्लाह पाक की अनवारात की बारिश है। अल्लाह पाक मुझे भी अता कर दे, लेकिन सही तलब के साथ। वो मौलाना एहसान साहब मदीज़िल अक्सर फरमाया करते थे, तलब सादिक को, तालिब असादिक को अल्लाह पाक महरूम नहीं करते। अल्लाह पाक हमें भी तालिब सादिक बना दे। दोस्तों भाइयों, कहने वाला भी मोहताज है। हम सब की मिसाल इस तरह है, मैं अर्ज़ कर दूँ, यहाँ पर बाज़ मरतबा साथियों को गलतफहमी हो जाती है कि बात करने वाला तो शायद वो तो पहुँचे बस, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि हम गुनाहगार हैं। नहीं दोस्तों भाइयों, ये गलत बात है। यहाँ पे तो ये तो मशवरा जिसके बारे में हो जाए, मजमे में जिसके बारे में हो जाए वो बात कर लेगा, लेकिन मोहताज दोनों है। ये इस तरह है जैसे बात करने वाला दूसरे को कहता है कि मैं फलाने डॉक्टर के पास गया था, मेरे दिल में वो मसला आया था, मेरे वो स्टंट लग गए। तो ये नहीं है कहने वाला डॉक्टर नहीं बना, कहने वाले के तो अपने दिल में स्टंट लगे हुए हैं। वो अपनी बात, अपने तजर्बे की बात कर रहे हैं कि आप भी डॉक्टर के पास चले जाओ, शायद उसको कोई मसला भी ना हो और कहने वाले को तो मसला है। तो दोस्तों भाइयों, ये अल्लाह को मालूम है कि कौन किस तो उसमें है, लेकिन हम एक माहौल में एक बात, अल्लाह करे कि वो मुझे भी समझ में आ जाए, हम भी इस माहौल के मोहताज हैं, सबको समझ आ जाए। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे कि मैं जो अब्दुल वहाब हूँ ये रायविंड के माहौल की वजह से हूँ, मुझे भी यहाँ के माहौल से निकाल दो फिर मैं भी अब्दुल वहाब। तो दोस्तों भाइयों, हर कोई माहौल का मोहताज है। तो माहौल में इसलिए हम बुलाते हैं कि माहौल में एक बात समझ में आ जाती है। जिस तरह वो ऑपरेशन होते हैं ना, बड़ा सर्जन होगा, उसके बेटे का भी जब ऑपरेशन होगा, वो सर्जन क्या कहता है, कहते यार इसको तो वोटी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सर्जन साहब, आप ये जितने भी औजार है ये घर ले जाओ, आपका एक ही बेटा है, वोटी में भी तो आपने ऑपरेशन करना है तो घर में उसका कर दो। तो वो कहते कि नहीं,
इस माहौल में जरासीम है, इस माहौल में आलूदगी है, इसके ज़ख्म के ख़राब होने का ख़तरा है, इसलिए इसको ओटी के माहौल में ले आओ, फिर ऑपरेशन होगा। तो दोस्तों भाइयों, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, एक माहौल में एक बात समझानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे वो बात मेरे भी दिल में उतर ले, हम सब के दिल में उतर जाए, और उतरेगी बतलब यानी तलब, बकदर तलब और बकदर अदब और बकदर मुशक्क़त। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों भाइयों, आपस का एक मुज़ाकरा है, एक भूला हुआ सबक है, एक ऐसा भूला हुआ सबक है। दोस्तों भाइयों, मैं अपनी बात करता हूँ, हम ऐसे भूले हुए हैं कि इस बात को भी भूल गए कि हम भूले हुए हैं। एक आदमी ने कराची जाना था, तो एक दर्जे में भूला हुआ यह है जो रास्ता भूल जाए। कराची जाना था लेकिन पेशावर के रास्ते पे चलने लगा, पेशावर की गाड़ी में बैठ गया। यह भी भूला हुआ है लेकिन रास्ते का भूला हुआ है, मंजिल का भटका हुआ नहीं है। ये मंजिल पे पहुंच जाएगा, इसको कोई रास्ते में याद दिला दे कि नहीं ये पेशावर की गाड़ी है, आपने कराची जाना है, ये मंजिल पे पहुंच जाएगा। इसको मंजिल याद है, रास्ता भूल गया, रास्ते में गलत हो गया। दोस्तों भाइयों, एक वो भूला हुआ जो मंजिल भी भूल जाए, अपना पता भी भूल जाए कि मैं कहाँ से आया था, मैंने कहाँ जाना था, मैंने कहा, हम ऐसे भूल गए। दोस्तों भाइयों, इसको भी भूल गए कि मैं कुछ चीज भूल भी गया। आज मुसलमान कैसा है, आज मुसलमान दोस्तों भाइयों कहते हैं पीछे से हम फलानी जगह के, हालांकि पीछे से हम सारे जन्नत के। दोस्तों भाइयों, हमारी एक मंजिल है, हमारा एक रास्ता मुतय्यन है, उस रास्ते पे चलना है। दोस्तों भाइयों, तो ये भूला हुआ सबक है, इसका बार बार मुज़ाकरा किया जाता है, बार बार एक याद दहानी है, इसका तज़किरा है। ये अक्सर लोग एतराज़न बात करते हैं, चूँकि बात से बेखबर होते हैं। इस चीज़ को अल्लाह मुझे भी समझा दे, मैं भी नहीं समझा वो, लेकिन इस चीज़ को समझते नहीं है। वो कहते हैं ये बातें तो सबको मालूम है, ये तो हर एक को मालूम है, तबलीग वाले एक ही बात करते हैं। मेरे एक दोस्त था, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में था, मार्केटिंग में था, तो उससे मैंने बात की, इस कंपनी के बच्चे बच्चे को पता है अपनी ये कंपनी, ये चीज, ये प्रोडक्ट किसके लिए बनी है, एक बच्चे बच्चे को पता है। अपने एडवर्टाइजमेंट पे ये कंपनी वाले इतना बजट खर्च करते हैं कि पाकिस्तान के बजट से ज्यादा बजट इसका एडवर्टाइजमेंट का है। तो उस दोस्त ने, वो बड़ा मार्केटिंग में बहुत सीनियर लेवल, उसने कहा, एक दूसरे कंपनी का नाम लिया कि उसने अपनी मार्केटिंग खत्म की थी, वो मार्केट से निकल गई थी। आज दोस्तों भाइयों, हमने भी मार्केटिंग छोड़ दी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। दोस्तों भाइयों, हमने ये बात छोड़ दी कि कामयाबी दीन में है, दिल से ये बात निकल गई। दोस्तों भाइयों, हमने मार्केटिंग और शुरू कर दी कि कामयाबी माल में है, कामयाबी मुल्क में है, हालांकि ये पक्की टक्की बात है और मेरी आपकी बात है नहीं। अल्लाह पाक का कुरान, अल्लाह पाक कुरान में वल असर, ज़माने को गवाह बना के, तारीख़ इंसानी को गवाह बना के, कि तारीख़ इंसानी उठा के देख लो, तारीख़ इस्लाम, तारीख़ इंसानी उठा के देख लो, एक इंसान दिखा दो जिसने मुझे नाराज किया और कामयाब हुआ, और एक इंसान दिखा दो जिसने मुझे राजी किया और नाकाम हो। दोस्तों भाई, कामयाबी तो अल्लाह पाक ने दोस्तों भाइयों दीन में रखी है, दुनिया आखिरत की कामयाबी। ये नहीं कि मरने के बाद तो दीन की वजह से कामयाब होंगे, मरने से पहले की और मेहनत है और जिंदगी नहीं। दोस्तों भाइयों, मरने से पहले और मरने की बात की, और दुनिया आखिरत की कामयाबी के लिए अल्लाह पाक ने दीन दिया है। दोस्तों भाई, और दीन के बगैर दुनिया में दीन की कामयाबी, दुनिया में कामयाबी बोलते किसको है, दुनिया की कामयाबी, मरने के बाद की कामयाबी तो असल कामयाबी वो है जिसको अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में पहुंचा दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, बस यही लोग कामयाब है, इसके अलावा कोई भी कामयाब नहीं।
ये तो मरने के बाद की, मरने से पहले की कामयाबी दोस्तों भाइयों, मरने से पहले की कामयाबी सुकून, राहत, चैन, इज्जत, इन चीज़ों के मिलने का नाम कामयाबी है। माल के मिलने का नाम कामयाबी नहीं है, मुल्क के मिलने का नाम कामयाबी नहीं है। कामयाबी के धोखे दोस्तों भाइयों। हमने मार्केटिंग छोड़ दी, इसलिए बस दिल की मार्केट से ये बात निकल गई, हालांकि है इस तरह नहीं दोस्तों भाइयों। बल्कि दीन के बगैर कोई कहे मुझे चैन मिले, मुझे राहत मिले, ये ऐसा है जैसे एक आदमी को प्यारी मछली कोई नजर आए ना तालाब में, कि ये तो इतनी प्यारी मछली है, इस मछली को तो मैं पानी के तालाब में ये क्या करे, मैं इस मछली को उठा के वजीर आजम की कुर्सी पे रखता हूँ कि इसको और भी खुशी मिले। क्या ख्याल है, वजीर आजम की कुर्सी पे मछली को सुकून आएगा? वजीर आजम की कुर्सी पे वो तड़पेगी। फिर कहे अच्छा यहाँ पे ये तड़प रही है, ये तो बड़ी प्यारी मछली है, मैं इसको बादशाह के महल में ले जाता हूँ, वहां पे ये खुशहाल हो जाएगी। बादशाह के महल में भी दोस्तों भाइयों, बादशाह के बेड के ऊपर भी ये तड़पेगी। उस वक्त तक ये तड़पेगी, तड़प तड़प के मर जाएगी, जब तक इसको पानी के अंदर न रखो इसको चैन आ ही नहीं सकता। जैसे मछली को पानी के बगैर वजीर आजम की कुर्सी पे भी तड़पेगी, बादशाह के महल में भी तड़पेगी। खुदा की कसम, यह इंसान बगैर दीन के, इसको नमरूद की सल्तनत दे दो फिर भी ये तड़पेगा, इसको फिरौन की बादशाहत दे दो फिर भी ये तड़पेगा, इसको कारून के खजाने दे दो फिर भी ये तड़पेगा, इसको कौम सबा के बागात दे दो, खुदा की कसम फिर भी तड़पेगा, इसको कौम नूह की अक्सरियत दे दो, इसको कौम आद की जिस्म दे दो, इसको कौम शुएब की मंडिया दे दो, फिर भी ये तड़पेगा। बगैर दीन के इसको कामयाबी मिल ही नहीं सकती दोस्तों भाई। ये पूरे कुरान का दोस्तों भाइयों मफहूम यही है कि दीनदार लोग कामयाब, बेदीन लोग को, बेदीन इंसान को नमरूद की हुकूमत दे दो, फिरौन की सल्तनत दे दो, कौम सबा के बागात दे दो, कौम शुएब की मंडियाँ दे दो, कौम आद की सेहत दे दो, कौम समूद की सनत और हरकत पे दे दो, फिर भी वो नाकाम है, कामयाब नहीं है दोस्तों। कामयाब सिर्फ दीनदार लोग हैं दोस्तों भाइयों। दीन कामयाबी की गारंटी दीन है, इसके अलावा कोई नहीं है। और दीन जिंदगियों में आएगा कैसे दोस्तों भाइयों? अब मसला यहाँ पे उठता है कि फिर ठीक है, ये बात तो आ गई कि कामयाबी दीन में है, अब ये दीन आएगा कैसे? दीन दोस्तों भाइयों घर बैठे, हर चीज की मेहनत है, बगैर मेहनत के माचिस की डबिया घर में नहीं आती, बगैर मेहनत के दोस्तों भाइयों, बगैर मेहनत के दीन जिंदगियों में नहीं आता। दीन के लिए दीन और मेहनत, वो कौन सी मेहनत है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत के अंदर दोस्तों भाइयों बुनियादी चीज मेहनत किस चीज के ऊपर? दीन पे इंसान बकदर मालूमात नहीं चल सकता कि इसको बड़ी मालूमात है, बड़ा स्कॉलर है। आजकल फैशन बन गया, जिसको दीन की एक दो बातें मालूम हो गई बस हम कहते बड़ा स्कॉलर है, बड़ा स्कॉलर। दोस्तों भाइयों दीन के ऊपर इंसान बकदर मालूमात नहीं चलता, दीन के ऊपर इंसान बकदर ईमान चलता है दोस्तों भाइयों। बगैर ईमान के दीन के ऊपर चल नहीं सकता। कितने लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, उनको पता नहीं है कि नमाज फर्ज है, लेकिन क्या है, ईमान इतना कमजोर है कि इसको मस्जिद में लेके नहीं जा सकता। ईमान की वो कमजोरी है दोस्तों भाइयों। ईमान बकदर ईमान चलता है ये इंसान दीन के ऊपर। जितना गाड़ी में पेट्रोल होता है गाड़ी इतनी चलती है। अब एक नई गाड़ी आ जाए, बहुत जबरदस्त उसका इंजन हो और करोड़ों उसकी कीमत हो, लेकिन क्या है, गाड़ी में पेट्रोल ना हो, ये गाड़ी चलेगी नहीं। इसको कोई लोग कहे धक्का देना शुरू कर दे, कहते कि ये गाड़ी, ये तो इसका बनाने वाला, इसका मैन्युफैक्चरर वो जापान में वो पागल तब बेवकूफ था। यार हम इतने समझदार हैं, बगैर फ्यूल के, बगैर पेट्रोल, बगैर डीजल के हम इस गाड़ी को चलाते, धक्का देना शुरू कर दे। कहते धक्का देते हुए, अब कहते वो उसको चला रहे धक्का देके और खुश भी हो रहे, और इसके जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है उसका आपस में मजाक भी उड़ाते। कितना बेवकूफ आदमी था, उसने इसके साथ बुकलेट भी भेजी थी कि इसमें पेट्रोल डालोगे खर्चा करोगे, देखे
बगैर पेट्रोल के चल रही है। जो समझदार होगा वो कहेगा ये गाड़ी इस तरह चलने वाली है नहीं कि धक्के दे के चलाओ, ये गाड़ी तो 200 की स्पीड से चलने वाली गाड़ी है, सेल्फ मारोगे ये खुद भी चलेगी, तुम्हें भी लेके जाएगी। दोस्तों भाइयों, इसी तरह डंडे के जोर पे कब तक दीन पे चलाओगे किसी को? कानून के जोर पे कब तक चलाओगे? ये इंसान तो ईमान के जोर पे दीन पे चलेगा। ईमान वो ताकत है दोस्तों भाइयों, दिल के अंदर ईमान की वो ताकत है जो फिर इस इंसान को, इसके नजरों को झुकाएगा। दोस्तों भाइयों, इस नजर को, इस नजर की आवारगी को बगैर दिल की ताकत के कोई चीज कंट्रोल नहीं कर सकती। इसके लिए कौन सा कानून लाओगे? हम वो साथियों से बात करते थे कि देखे ये गाड़ी होती है ना, गाड़ी, उसकी लाइटें फुल उस वक्त रखी जाती है जब तक आगे कुछ हो नहीं, रास्ता क्लियर है। अगर आगे से गाड़ियां है तो फिर गाड़ियों की लाइटें नीचे रखो, डिम रखो, फुल ना रखो। फुल रखोगे तो पर्चा मिलता है। इसी तरह आगे कोई हो नहीं तो फिर तो नजरें ऊपर करो, लाइटें फुल करो और ना नजरें झुकाओ। दोस्तों भाइयों, इन नजरों को ईमान की ताकत, ये दिल ये पूरे जिस्म का बादशाह है। दोस्तों भाइयों, ये पहले साइंसदान ये लोग ये बात नहीं मानते थे। वो कहते थे बस डिसीजन पावर, फैसले की ताकत ये दिमाग में है, दिल में नहीं है। दिल की बात वो मानते ही नहीं थे। फिर दुनिया की सबसे पेचीदा बीमारी, अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, सबसे पेचीदा बीमारी, और दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान को वो बीमारी लग गई। स्टीफन हॉकिंग को ALS बीमारी लग गई, मोटर न्यूरॉन डिजीज। फिर इन्होंने रिसर्च की कि इस दिल के ऊपर ऐसे खलिए मौजूद है जो जिस्म को कंट्रोल करती है। उसको बीमारी लगी, हाथ में ताकत है लेकिन उठता नहीं है, गर्दन है लेकिन सीधी नहीं होती, आंख है लेकिन खुलती नहीं। इस तरह बीमारी लग गई। दिमाग भरपूर, ऐसा दिमाग उसका चल रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान था, लेकिन दिल के अंदर वो बीमारी आ गई तो दिल कमांड नहीं पास कर रहा था। फिर साइंसदानों ने कहा असल फैसले की ताकत ये दिल में है। और हमारी तो आम उर्फ की बातें हैं, ये आम बोलचाल में हम किसी को कहते यार फलाने से बात करो, कहते बात करने को दिल नहीं करता, इसकी बात सुनो, सुनने को दिल नहीं करता, इसको देखो तो सही, देखने को दिल नहीं करता, कहते इसके पास चलते हैं, चलने जाने को दिल नहीं करता, कहते खाना खाओ, खाना खाने को दिल नहीं करता। दोस्तों भाइयों, उलमा फरमाते ये दिल बादशाह है, पूरा जिस्म इसका गुलाम है। जब दिल में बात आ जाएगी पूरा जिस्म गुलामों की तरह इस दिल की बात मानेगा, और दिल में बात नहीं होगी फिर जिस्म इसकी, वो दिल में जो बात होगी उसके मुताबिक चलेगा। इसी वजह से मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे आज दुनिया में जितने गुनाह के काम हो रहे हैं ये इस इंसान के गलत यकीन की वजह से हो रहा है। गलत यकीन भरा हुआ है। दोस्तों भाइयों, एक आदमी दफ्तर में बैठ के रिश्वत क्यों लेता है? रिश्वत इसलिए लेता है माज़अल्लाह दिल में गलत यकीन भरा हुआ है कि जिंदगी अल्लाह नहीं बनाते, जिंदगी माल से बनती है, इसलिए माल को ले लो, भले रिश्वत से मिले, भले चोरी से मिले, भले डाके से मिले, लेकिन माल मिले, जिंदगी माल से बनती है। यकीन बन जाए कि जिंदगी अल्लाह बनाते हैं, खुदा की कसम ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये रिश्वत नहीं देगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु एक मशकूक लुकमा अंदर चला गया, क्या फरमाया? फरमाया ये लुकमा अबू बकर की जान के साथ निकलता फिर भी इसको निकालता। दिल का यकीन बन जाए। अंबिया की मेहनत, बुनियादी मेहनत दोस्तों भाइयों, दावत की मेहनत, यकीनों की मेहनत, यकीन बन जाए फिर हुक्म पूरा करना मुश्किल क्या है? यकीन बन जाए दोस्तों भाइयों। आज देखे पकोड़े वाले का यकीन पकोड़े पे बना हुआ है, प्लेटफॉर्म पे देखते नहीं है, पूरी पूरी रात खड़े होके भागते हैं और नारे लगाते, क्या यकीन भरा हुआ है कि पकोड़े बेचने से मेरी जिंदगी बनेगी। यकीन भरा हुआ है, मुख्तलिफ काम करते, कितने लोगों को देखा हुआ है, यकीन भरा हुआ है। अगर ये यकीन अल्लाह की ज़ात आली पे आ जाए, शेखुल हदीस साहब ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पे लिखते हैं कि इन लोगों को तो रूहानी ताकत है भी नहीं, जिसका अल्लाह के ऊपर यकीन बन जाए उसको तो रूहानी ताकत मिलेगी, फिर वो क्या नहीं करेगा दोस्तों भाई?
इसलिए इस बात को बोलना ये नबियों की बुनियादी बात है। अल्लाह पाक की बड़ाई को बोलना कि करने वाली जात एक अल्लाह की है। सारे दुनिया के इंसान मिल जाए, किसी के काम को बनाना चाहे मगर अल्लाह ना चाहे कोई काम बना नहीं सकता। और सारे दुनिया के इंसान मिल जाए, किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहे मगर अल्लाह ना चाहे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इरादे का नाम वजूद है। दोस्तों भाइयों, हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसकी इज्जत का इरादा फरमा लिया उसको इज्जत मिल गई, और जिसके जिल्लत का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरादा फरमा लिया वो जलील हो गया। दोस्तों भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहचानना, वो अल्लाह पाक की जात, वो जात कैसे 7 आसमानों को अल्लाह पाक ने बगैर सतूनों के खड़ा किया है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार चैलेंज करते हैं कि तुम मेरे आसमानों की तरफ देखो तो सही, मैंने कैसे तख्लीक की, कोई डिफेक्ट, कोई फॉल्ट, कोई उसके अंदर कोई चीज नजर आ जाए, बार बार तेरी नजर थकी हुई आएगी, तुम्हें कोई डिफेक्ट नजर नहीं आएगा। दोस्तों भाइयों, अल्लाह पाक की ऐसी तख्लीक, अल्लाह पाक ने इस इंसान को फी ज़ुलुमातिन सलास, 3 तारीकियों के अंदर, दोस्तों भाइयों, हम कोई चीज बनाते उसको रोशनी में लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी तख्लीक 3 तारीकियों के अंदर, फिर पानी के कतरों के ऊपर मुसव्विरी, और ये जेनेटिक्स वाले माशाल्लाह वो जानते हैं कि ये एक लम्हे में 2.5 करोड़ जीन्स, एक कतरा वो इतना मामूली वो होता है, 30 लाख जरसूमे के अंदर एक जरसूमा, उसके ऊपर 30 लाख के अंदर एक जर्रा, ये इतना है सुई की नोक के ऊपर लाखों ऐसे जर्रात है एक खलिए के अंदर। 2.5 करोड़ कैरेक्टर अल्लाह पाक मिलाते। दोस्तों भाइयों, ये सिवाय अल्लाह के कोई कर सकता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते, मुझसे बेहतरीन मुसव्विर, मुझसे बेहतरीन तख्लीक करने वाला कोई है? दोस्तों भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसे इस पूरे कायनात को बनाया, इसका यकीन दिल में आ जाए। ये बाज मर्तबा फिर ये बात आ जाती है कि चलो वाकई जिंदगी, ये माल तो अल्लाह के हाथों में है, मुल्क तो अल्लाह के हाथों में है, लेकिन हालात अल्लाह पाक माल की वजह से बनाते। बस मर्तबा यहाँ पे शैतान धोखा देता है कि चलो चीजें तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हालात चीजों की वजह से बनते हैं कि माल आएगा तो जिंदगी बनेगी, माल आएगा तो इज्जत मिलेगी, ओहदा मिलेगा तो इज्जत मिलेगी, मुल्क मिलेगा तो इज्जत मिलेगी। नहीं, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जैसे ये चीजें मखलूक है, इस तरह हालात भी मखलूक है। दोस्तों भाई, खुशी भी एक हाल का नाम है, गम भी एक हाल का नाम है, और कामयाबी और नाकामी, जिस तरह चीजें अल्लाह पाक के दस्त कुदरत में है, हालात भी अल्लाह पाक के कब्जे में है। अल्लाह पाक हालात बनाना चाहे तो दोस्तों भाइयों, मछली के पेट के अंदर यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी बनाती, तारीकियों के अंदर समंदर की तारीकियां, मछली के पेट, मछली कितना गर्म मैदा होता है, मछली कितनी गर्म होती है। मछली जब इंसान खाता है ना, फिर पानी पीता है, कहते मछली है हर वक्त पानी में खुश रहती है, समंदर में भी पानी, पेट में चली गई अब भी पानी पानी, इतनी गर्म, फिर इसका मैदा कितना गर्म। यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए। दोस्तों भाइयों, इन तारीकियों के अंदर अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने वहां पे उनको जाया नहीं किया, जिंदगी बन गई। दोस्तों भाइयों, चूरी के नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी बना के रख दी, चूरी के नीचे दोस्तों भाइयों हिफाजत, आग के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत कर दी, जिंदगी बनाई। हालात अल्लाह के हाथ में, हालात चीजों में नहीं है, ये तो खाली बर्तन है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जैसे खाली बर्तन वो किचन में कोई रख के एक के ऊपर लिख दे मिर्च, एक पे मसाला, एक पे चीनी, एक पे नमक, एक पे मुख्तलिफ चीजें लिख दे, लेकिन जिस बर्तन पे लिखा चीनी उसमें डाल दे नमक, जिस पे लिखा नमक उसमें डाल दे मिर्च, जिसमें लिखा मिर्च उसमें डाल दे मट्टी। तो वो पूछते थे, अब बताओ कौन सी चीज निकलेगी, जो लिखने वाले ने लिखी वो निकलेगी या जो डालने वाले ने डाली वो निकलेगी? कहा जो डालने वाले ने डाली।
मिर्च के बर्तन में अगर चीनी डाल दी तो चीनी निकलेगी, चीनी वाले में मट्टी डाली तो मट्टी निकलेगी, हालांकि लिखा हुआ है चीनी। फरमाया इसी तरह ये जो चीजें है ये खाली बर्तन है, इनसे होगा वो जो डालने वाले ने डाली। अगर हुकूमत के अंदर तख्त के ऊपर डालने वाले ने लिख दिया, डाल दिया कि इस तख्त पे इज्जत मिलेगी, फिर तो इज्जत मिल जाएगी। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त के ऊपर इज्जत मिली, दाऊद अलैहिस्सलाम को तख्त पे बिठा के इज्जत वाला बनाया, तालूत अलैहिस्सलाम को तख्त के ऊपर बिठा के इज्जत वाला बनाया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह को तख्त पे बिठा के इज्जत वाला बनाया। और अगर डालने वाले ने डाल दिया इस तख्त के ऊपर जिल्लत, तो फिर नमरूद को तख्त पे बैठा के जलील कर दिया, फिरौन को तख्त पे बिठा के जलील कर दिया, और दोस्तों भाइयों शिद्दात को तख्त पे बिठा के जलील कर दिया, और कारून को खजानों के अंदर जलील किया। ये खाली बर्तन है, मखलूक के हाथों में कुछ नहीं। हम तो ये जमीन के थोड़े बहुत नक्शे, जमीन दोस्तों भाइयों ये फल्कियात वाले कहते हैं, नासा वाले, उनकी बात झूठी हो या सच्ची, लेकिन उनका 1981 का एक शुमारा था का इस कायनात से निकलकर इस जमीन को देखना चाहे कि जमीन है कितनी, तो ऐसा दूरबीन, ऐसा खुर्दबीन इजाद अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अगर बिलफर्ज कर ऐसा खुर्दबीन आ जाए जो एक चीज को 50 अरब गुना मैग्नीफाई करे, बड़ा कर दे, तो जमीन एक जर्रे के बराबर नजर आ जाएगी। और हम जमीन में गए कितने, जमीन की ये डाया जो है ये 24,000 मील है, यानी इसकी मोटाई जो है ये 12,000 मील इस तरह, और दरमियान का जो सेंटर है ये कोई 6,500 मील दूर है। और आज तक जो सबसे गहराई में साइंसदान गए, ये रूस के साइंसदान है, 10 मील तक गए हैं, 10 मील तक। 10 मील से इतनी चीजें निकली, इतने दाते, और कहते हैं असल कीमती चीजें तो अंदर है। जैसे वो देगचा होता है ना, उसमें सोना डालो या वो, तो ऊपर तो झाक होती है, असल कीमती दाते तो अंदर चली जाती है ना, नीचे। लेकिन कहते वहां पर हमारी रसाई अभी तक नहीं हुई, 10 मील से नीचे जा नहीं सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सिर्फ जमीन नहीं, जमीन आसमान के खजाने दिखाए, और सिर्फ एटम नहीं, एटम तो मामूली जरा है, इसमें इतनी ताकत। अल्लाह पाक ने जमीन आसमान के खजानों की ताकतें दिखाई। मौलाना अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंबिया की अकल, दोस्तों भाइयों सारे दुनिया के इंसानों की अकल अगर एक जर्रे के बराबर, तो एक नबी की अकल सहरा की तरह। अगर सारे दुनिया के इंसानों की अकल एक कतरा है, एक नबी की अकल समंदर है, और सारे अंबिया की अकलें अगर एक जर्रा है, तो खातिमुल अंबिया की अकल, आपका फहम, ये एक समंदर है, एक सहरा है। दोस्तों भाइयों इतना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या पूछा, अर्ज किया, या अल्लाह इन तमाम चीजों के हाथ में कुछ रखा भी है नहीं? फरमाया नहीं, हाथ में कुछ नहीं, हाथ में तो मेरे। तो मौलाना साहब अक्सर फरमाया करते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुश्रिकीन। बस फिर मुझे इन चीजों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने तो फिर अपना मुंह उसकी तरफ मोड़ दिया जिसके हाथ में सब कुछ है। दोस्तों भाइयों उस रब को मनाना, और दोस्तों भाइयों उस रब की, अब्दुल सत्तार तोंसी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह की ईमान वालों के साथ यारी है, अल्लाह वलीउल मोमिनीन, अल्लाह पाक ईमान वालों का यार है। लेकिन इस यारी की एक शर्त है अल्लाह पाक की। शर्त कौन सी? कि मैं किसका यार हूं? अल्लाह पाक फरमाते मैं किसका यार हूं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं उसका यार हूं जो मेरे महबूब का यार है। दोस्तों जो हज़रत पाक सल्लम का यार है। ये मेवाती गए वो अहमद अली लाहौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास, उनके साथ ताल्लुक था। अर्ज किया, हजरत कुरान में तो हजारों बातें हैं, हजारों बातें पे भले अमल कौन करे? फरमाया कुरान में हजारों बातें नहीं है, कुरान में 2 बातें। कहा 2 बातें कौन सी है? कहा कुरान में 2 बातें हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। मेवाती बड़े खुश हो गए। उनमें से कुछ मेवातियों का ताल्लुक सैयद हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह के साथ भी था। वो उनके पास गए, कहा कि बड़े हजरत फरमाते कि कुरान में हजारों बातें नहीं है, कुरान में 2 बातें हैं,
कहा कौन सी? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया वो बड़े आदमी है, वो बड़े लोग हैं, वो तो कह सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँ कि कुरान में दो बातें नहीं, कुरान में एक बात है कि जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। दोस्तों भाइयों, ये एक बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करना ये दुनिया आखिरत की कामयाबी की गारंटी है। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह को दिखाया नहीं जा सकता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छुपाया नहीं जा सकता। और ला इलाहा इल्लल्लाह दोस्तों भाइयों मकसद बंदगी है, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तर्ज बंदगी है दोस्तों भाइयों। और ला इलाहा इल्लल्लाह बीज की तरह है, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस बीज में से निकलने वाले दरख्त की तरह है। और ला इलाहा इल्लल्लाह अगर पासपोर्ट की तरह है, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस पासपोर्ट पे लगे वीजे की तरह है दोस्तों भाई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर जिसने इनकार किया। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इनकार करने वाला कौन है? फरमाया जिसने मेरा इत्तिबा किया वो तो जन्नत में जाएगा, जिसने इत्तिबा ना किया ये इनकार करने वाला है। आज यकीन जाने आज हमारे पास, मैं अपनी बात करता हूँ, अपने पल्ले तो कुछ भी नहीं, एक आसरा है, एक हमारा एक रिश्ता है, वो आसरा हमसे ये काफिर लोग छीनना चाहते हैं। एक साथी कह रहे थे कि मैं लंदन में एक रेस्टोरेंट में चाय पी रहा था, तो टेबल पे मैंने एक देखा दाढ़ी वाला आदमी था। मैंने कहा मुसलमान है, चलो इससे मैं, ये भी चाय पी रहा है, मैं भी इसके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि क्या कर। कहते मैंने उससे कहा कि आप मुसलमान हो? तो कहने लगे कि नहीं मैं तो यहूदी हूँ। मैंने कहा अच्छा आप यहूदी हो, ठीक। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोई जॉब है, कोई कारोबार है क्या? कहा नहीं मैं तो ऑक्सफोर्ड से वो पीएचडी में इस्लामिक स्टडीज में इस्लामियात में मैं पीएचडी कर रहा हूँ। कह रहे थे, मैंने उससे पूछा पीएचडी में आपका उन्वान क्या है आपकी पढ़ाई का? यानी वो एक उन्वान मिलता है, माशाल्लाह साथी समझते हैं कि थीसिस का एक टॉपिक मिलता है। कहा मेरा वो रिसर्च का टॉपिक जो मुझे मिला है कि मुसलमानों से इंतहा पसंदी और मुसलमानों से शिद्दत पसंदी कैसे ख़त्म किया जाए। इसको ये लोग इंतहा पसंदी कहते, शिद्दत पसंदी कहते, हम इसको कहते कि दीनी गैरत कैसे निकाली जाए। ये दोस्तों भाइयों ये हमें, वो एक ने कहा कि यू आर फंडामेंटलिस्ट, तुम बुनियाद परस्त हो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड टू बी फंडामेंटलिस्ट, हमें इस बुनियादों पे फख्र है, हमारी बुनियादें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी 5 बुनियादें हैं कि नहीं? हम तो बुनियादी लोग हैं। इन बेचारों का क्या पता दोस्तों भाइयों कि क्या पे शर्म भी आती है, उनको तो अपने बाप के नाम का पता नहीं, पासपोर्ट में अपनी वालिदा का नाम लिखते हैं। एक नो मुस्लिम मेरे साथ जा रहा था, उससे पूछा आप अपने वालिद से कब मिले? कहा 20 साल बाद मैंने अपने वालिद को देखा। मैंने पूछा आपकी वालिदा के? कहा मेरी वालिदा के 15-20 बॉय फ्रेंड थे। तो फिर वालिदा ने बताया आपका वालिद ये है। दोस्तों भाइयों ये लोग ये हमें ताने देते हैं कि तुम बुनियाद परस्त हो, हम उस पर शर्मा जाते हैं। तो खैर उसका टॉपिक था कि मुसलमानों से शिद्दत पसंदी, मैं उसको कहता हूँ मुसलमानों से दीनी गैरत कैसे निकाली जाए। तो वो साथी कह रहा था कि मैंने उससे पूछा फिर आपका कंक्लूजन, आपने नतीजा क्या निकाला, कैसे खत्म हो सकती है? कहते उसने कहा मैंने कंक्लूजन ये निकाला पूरी रिसर्च करके, और उनकी रिसर्च ऐसी नहीं कि बस वो खाली वैसे जमा खर्च करके, और उन्होंने नहीं दोस्तों भाइयों उन पे बड़े खर्चे होते और बड़ी मेहनत के बाद एक नतीजा निकालते। कहा मैंने कहा कि मुसलमानों को अपने नबी से बड़ी मोहब्बत है। कहा बड़ा गया गुजरा मुसलमान होता है ना, यकीन जाने इतने वाकयात है। ये एक था मोहम्मद रफ़ी, गाना गाता था, उसने पता नहीं ये गाने वाले जानते होंगे, अल्लाह हमें ना दे, 5 स्टेज पे जब चला गया गाने पे तो हलक में से खून निकला इतना। उसको इंडिया का प्रेसिडेंट अवार्ड देने लगा, बहुत बड़ा अवार्ड दिया, ये इस स्टेज पे पहुंचा था। तो उससे पूछा तुम्हारी बड़ी ख्वाहिश क्या है? क्या पूरी जिंदगी उसने गाने गाए,
اور اس کو ملک کا وزیر اعظم کہہ رہے کیا خواہش ہے, وہ کسی قیمتی جگہ پہ پلاٹ مانگے, کوئی بھی چیز مانگے وہ دینے کو تیار ہے. اس نے خواہش کیا ظاہر کی, کہا لوگ مجھے رفیق کے نام سے پکارتے, میرا نام ہے محمد رفیع, میرے نام کے ساتھ محمد لگایا جائے, مجھے محمد رفیع سے پکارا جائے. باقاعدہ انڈیا کی گورنمنٹ نے اس کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر لیا کہ رفیع کو محمد رفیع سے پکارا جائے. تو وہ یہودی کہنے لگا کہ مسلمانوں کو اپنے نبی سے بے انتہا محبت ہے, جب بھی نبی کا معاملہ آتا ہے مسلمان پھر کسی چیز کو نہیں دیکھتا, نہ اپنے بچوں کو, نہ اپنی بیوی کو, نہ اپنے کاروبار کو, وہ کر گزرتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے. جب تک یہ تعلق کٹ نہ جائے اس وقت تک مسلمان سے یہ دینی غیرت ختم نہیں ہو سکتی. آج دوستو بھائیو, آج یہ تعلق ہمارا کاٹا جا رہا ہے. تلبیس ابلیس میں ایک روایت لکھی ہے, اس دین کی مثال رسی کی طرح ہے, جس طرح رسی ایک ایک بل کر کے ختم ہو جائے گی اس طرح یہ دین بھی ایک ایک سنت کر کے مٹ جائے گا. اور ایک اور روایت یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ جب ایک سنت دنیا سے مٹتی ہے تو اس کی نحوست سے ایک بدعت دنیا میں چالو ہو جاتی ہے, اور ایک سنت زندہ ہوتی ہے اس کی نورانیت سے ایک بدعت دنیا سے مٹ جاتی ہے. دوستو یہ زندگی ہے دوستو بھائیو, اتنی پیاری زندگی. خدا کی قسم کبھی کافروں کے بیچ میں اس گیٹ اپ میں چل کے تو دیکھو کہ کیسی زندگی ہے اور کیا اس کا اثر ہے. آج ہم نے دیکھا نہیں ہے اس زندگی کا. ہم تو وہ جیسے ہوتا ہے نا جی, ہوائی جہاز 30,000 فٹ کی بلندی پہ جا رہا ہے نا, تو جو ہوائی جہاز میں خود سفر کر رہے ہیں اس کو آواز سنائی نہیں دیتی, اندر خاموشی ہوتی ہے. حالانکہ اس کی اتنی آواز ہوتی ہے, 30,000 فٹ کی بلندی سے نیچے ہم آواز سنتے, انجن اتنا شور کرتے لیکن اندر سنائی نہیں دیتا. دوستو بھائیو, اس زندگی کا اثر خدا کی قسم کافروں کے بیچ میں اس کا اثر دیکھو گے حیران رہ جاؤ گے کہ اس زندگی کی تاثیر کیا ہے. آج ہم اس زندگی کو چھوڑ گئے دوستو بھائیو, یہ تشخص ہم سے ہٹایا جا رہا ہے, یہ زندگی ہم سے چھینی جا رہی ہے, جس زندگی پہ جس میں دنیا آخرت کی کامیابیاں چھپی ہوئی ہے. جن کو شتربانی نہیں آتی تھی اللہ نے ان کو جہابان بنا دیا. دوستو بھائیو, اس مبارک زندگی سے ہم نے وہ مبارک زندگی چھوڑ دی, ہمیں سب کچھ آ گیا, لیکن بڑا افسوس لگتا ہے آج مسلمان کے پاس کس چیز کی کمی ہے. سب کچھ ہے لیکن مسلمان پستی میں ہے, اوپر نہیں جا رہا. وجہ کیا؟ وہ مثال دیتے علماء مفسرین. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, مومنین کے لیے. اس کی شرح محدثین اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں رسول کے طریقے سے ملتی ہے, اور ایمان والوں کو بقدر ایمان ملے گی. یہاں پہ دوستو بھائیو اللہ کی ذات موجود ہے جس کے ہاتھ میں عزت ہے. مسلمان اتنے ہیں, اتنے کبھی نہیں تھے. اتنی حکومتیں, اتنی دولت, اتنی فوجیں, اتنے عمرے کرنے والے, اتنے حج کرنے والے, اتنے مدارس, اتنے مراکز, سب کچھ ہے, لیکن پستی میں کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کی ذات بھی موجود ہے. وجہ کیا؟ ایک چیز ہے, وہ مثال دیتے جیسے گرمیوں میں طوفان چلتے ہیں نا تو کمبے گر جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ پاور ہاؤس میں بجلی بنتی ہے, تربیلا میں لائٹ ہوتے ہیں, پنکھے ہوتے ہیں, لیکن چلتے نہیں ہیں, بلب جلتے نہیں ہیں. کیا کہتے ہو بیچ میں کمبے گر گئے, تارے ٹوٹ گئی. جس راستے سے پاور ہاؤس سے بجلی نے پنکھے تک پہنچنا ہے, لائٹ نے بلب تک پہنچنا ہے, وہ راستے ٹوٹ گئے, وہ تارے ٹوٹ گئے, اس لیے جلتے نہیں ہیں. اسی طرح دوستو بھائیو ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جس سے عزت ہم تک پہنچتی ہے, اس وجہ سے پستی میں چلے گئے. دوستو بھائیو ورنہ عزت تو ہے ہی مومن کے لیے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی اوپر رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے. دوستو بھائی, اور آج مسلمان بہت دور چلا گیا. آج مسلمان اتنا دور چلا گیا کہ آج مسلمان فرض نماز نہ پڑھنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. آج مسلمان پتہ نہیں باتیں کہاں سے نکالی, وہ کہتے ہیں بس حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا, حقوق العباد پورے کرو. علماء فرماتے ہیں
हुकूकुल इबाद का मामला तो बड़ा सख्त है, वो मुश्किल है, हुकूकुल्लाह तू पूरे नहीं कर सकता। तेरे दांत हलवे पे टूट गए, तू कहते मेरे दांत कमजोर है, हलवा तो नहीं खा सकता, लेकिन चन्ने चबाने के लिए दे दो, चन्ने खा जाऊंगा। कैसे खाओगे? तू तो हुकूकुल्लाह पूरे नहीं कर सकता। हुकूकुल्लाह दोस्तों भाइयों, और फरमाया ईमान के बाद बड़ी नेकी दोस्तों भाइयों, ईमान के बाद बड़ी नेकी नमाज है। कुफर व शिर्क के बाद बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना है दोस्तों भाई। नमाज अल्लाह पाक के खजाने से लेने का बराह रास्त जरिया है दोस्तों भाइयों। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात नमाज पढ़ते रहे, और जब भी सख्त अमर पेश आता, हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार, जब भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त अमर पेश आता, फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जो होते। थोड़ी सी आंधी चलती, मस्जिद को दौड़ते। हम इतने दूर चले गए, हम पे मुश्किल आती है, हम चौक की तरफ दौड़ते हैं, हम रोड की तरफ दौड़ते हैं, और फिर तंज या फिक्रे बनाए, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। बाबा मुल्ला की नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दौड़ मस्जिद तक। आज हम गैरों की जिंदगी पे चल रहे हैं, मुश्किल आती है, रोड को ब्लॉक करते हैं, मुसलमान को तकलीफ देने से अपनी तकलीफ हटाना चाहते हैं। कैसे वो हटेगी? चौक बंद कर देते हैं। और दोस्तों भाइयों, मुश्किल आती है, भूख हड़ताल करते हैं। रोजा रखो, भूख हड़ताल करने से क्या? ये तो गैरों के तरीके हैं दोस्तों भाइयों। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तोहफा दिया, अल्लाह पाक के खजाने से बराह रास्त लेने का जरिया नमाज है। नमाज जहन्नमियों से जन्नत वाले पूछेंगे, बदबख्तो जहन्नम में आए कैसे? सबसे पहली बात वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। उसके बाद बाकी चीजें हैं दोस्तों भाइयों। नमाज बहुत बड़ा हुक्म है अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजानों से। हदीस पाक का मफहूम है, काफिर और मुसलमान के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। नमाज, इसके तफसीर में, शरह में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि काफिर सारे अच्छे काम कर सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकता, और मुसलमान सारे गलत काम कर सकते हैं, नमाज नहीं छोड़ सकता। नमाज अल्लाह पाक के खजाने से लेने का बराह रास्त जरिए है दोस्तों भाइयों, नमाज के जरिए। और नमाजों को सीखना, हमारी जो बचपन की नमाज, वो बचपन की नमाज, नमाज के मसाइल सीखने, उलमा से पूछ के नमाज को दुरुस्त करना, कारोबार को दुरुस्त करना, अपनी जिंदगी को दुरुस्त करना दोस्तों भाई, ये उलमा से पूछने की बातें हैं। हमें पता कुछ नहीं, हमने फर्ज कर लिया हमें सब कुछ आता है। माशाल्लाह दारुल इफ्ता बने हुए होते, बस फतवा लेने के लिए तलाक के मसाइल और मिरास के मसाइल, बाकी उलमा से पूछा ही नहीं जा रहा। दोस्तों भाइयों, जिंदगी पूछ के उलमा से, उलमा की मिसाल ऐसे है जैसे आसमान में सितारों की तरह उलमा है। जैसे सितारों की मदद से लोग समंदरों में, सहराओं में, दरियाओं में, अंधेरों में रास्ते तलाश करते, इस तरह उलमा की मदद से लोग जन्नत के रास्ते तलाश करते हैं। और फरमाया इल्म जन्नत के रास्तों का निशान है दोस्तों भाई। और क़यामत के दिन आलिम की सियाही और शहीद के खून का वजन किया जाएगा, आलिम की सियाही वजन में बढ़ जाएगी। और जो तालिब इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, उसके लिए समंदरों में मछलियां और बिलों में चूंटियां तक दुआ करती है। मुहद्दिसीन फरमाते, इसकी शरह में उलमा फरमाते, चूंटी को इस तालिब इल्म से किया, चूंटी की शरीयत वो पढ़ रहा है, समंदर की गहराई में, समंदर के अंधेरे में मछली को इस तालिब इल्म से किया कि वो उसके लिए दुआ करती है। फरमाया दुआ इसलिए करती है कि ये जो इल्म पढ़ेगा, फिर लोगों को ये इल्म बताएगा, उसकी वजह से लोग उनकी मान के अमल करेंगे, तो इसकी वजह से बरकतें आएगी। क्योंकि बेदीनी की वजह से चूंटियां भी भूख से बिलों में मर जाती है, और बेदीनी की वजह से समंदरों में तूफान आ जाते हैं, मछलियां भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए फरमाया इल्म की बरकत है तो समंदर में मछलियों तक पहुंचती है, बिलों में चूंटियों तक पहुंचती है, और कहते तू उस इल्म की बरकत से महरूम हो गया। इसलिए हदीस पाक का मफहूम है, या आलिम बनो, या तालिब इल्म बनो, या इनके मुआविन बनो, या इनसे मोहब्बत करने वाले बनो, पांचवे न बनो और न हलाक हो जाओगे। पांचवा कौन सा है? इनसे बुग़्ज़ करने वाला न बनो और न हलाक हो जाओगे।
फतवा आलमगीरी में लिखा है कि जो किसी आलिम से बगैर शरी उज़र के बुग़्ज़ रखे इसका कुफर में जाने का अंदेशा है। और उलमा को अल्लाह पाक फरमाएंगे क़यामत के दिन कि मैंने इल्म तुम्हें इसलिए नहीं दिया था कि आज तुम्हें मैं इस मैदान महशर में लोगों के सामने रुसवा कर दूं, जलील कर, कुछ समझ के दिया था। आज पूरा मैदान महशर आपके एजाज व इकराम को देखेगा। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आप जब तक मैं लोगों से हिसाब करूं आप मुश्किल टीलों पे सैरो तफरी करो या जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो जाओ, जिसकी तुम शिफात करो उसकी शिफात कबूल है। और इल्म दोस्तों भाइयों, इल्म दिल के नूर का नाम है। बद्र आलम मीठी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमान सुन्नत में लिखा है कि इल्म कसरत रिवायात का नाम नहीं है, इल्म दिल के नूर का नाम है। और ये नूर जब दिल में आ जाएगा तो ये अल्लाह पाक के इताअत पे पड़ जाएगा। इसलिए अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं अल्लाह पाक से डरने वाले तो उलमा है। इसलिए फरमाते जिसके दिल में जितना नूर होगा इतना खशियत इलाही, अल्लाह पाक का खौफ, अल्लाह पाक की खशियत उस दिल में आएगी। इस दिल की जमीन बनाने के लिए अल्लाह पाक का जिक्र है। ये इल्म और जिक्र का आपस में बड़ा जोड़ है, वरना 6 नंबर की जगह पे 7 नंबर हो जाते। किसी ने कोई पाबंदी लगाई थी कि इल्म का अलग नंबर होता, जिक्र का अलग होता। नहीं दोस्तों भाइयों, इल्म और जिक्र का आपस में बड़ा रब्त है। फरमाया किस हाल में, किस मौके पर, किस जगह पर अल्लाह का क्या हुक्म है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है, इसका जानना ये इल्म है। और किस हाल में, किस मौके पर, किस वक्त अल्लाह पाक के हुक्म को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे पूरा किया, इसमें लगना ये जिक्र है। हर मुती जाकिर है दोस्तों भाइयों, हर गाफिल ये नहीं है। हमने वो ये समझ लिया कि बस तस्बीहात पूरे कर लो मैं जाकिरीन में हो जाऊं। हर मुती जाकिर है। ये तस्बीहात ये तो अपने आप को जिक्र वाला के एक ताल्लुक, एक शुगल बन जाए, फिर तो हर वक्त फिर ये दिल किबला नुमा की तरफ बन जाए कि जिधर भी रखो वो किबले की तरफ वो उसका वो सुई चली जाती है। फिर दिल की सुई उसको जहां पे भी रखोगे अल्लाह पाक की तरफ जाएगी, अल्लाह के साथ कनेक्शन बनेगा। इसके लिए अल्लाह पाक के जिक्र की मश्क है। ये नहीं एक आदमी बाजार में जा रहा है, जाते ही चौथा कलमा पड़ा, फिर जा रहा है, हाथ में तस्बीह नहीं है। फरमाया न महरम कोई चीज देखी, फौरन निगाह नीचे की। कोई आवाज कानों में पड़ी गलत, कानों को बंद कर दिया। और इस तरह फरमाया ये मुती है, ये जाकिर है उसकी निस्बत जिसके हाथ में है तस्बीह घुमा रहा है, लेकिन बदनजरी है तो बदनजरी करता है, गलत आवाजें तो उसको सुनता है। फरमाया ये हाथ में है तस्बीह लेकिन ये गाफिल है, वो दूसरे के हाथ में तस्बीह नहीं है लेकिन मुती है, ये जाकिर है दोस्तों भाइयों। और हदीस पाक का मफहूम है जन्नत में जाने के बाद अहले जन्नत को किसी चीज का कल को अफसोस नहीं होगा बजुज उस घड़ी का जो दुनिया में अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरी। देखिए ये जिक्र इतना, यानी कभी सोचता हूं लेटरीन जाते हैं ना, लेटरीन में चूंकि अल्लाह पाक का जिक्र नहीं कर सकते, ये नापाक जगह है वहां पर, तो निकलते ही गुफराना का, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी असबानिल अज़ाब आफ़ानी, 3 मरतबा गुफराना का। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि यह गुफराना का इसने तकाजे के लिए किया, कोई गलत काम किया, कोई गुनाह का काम किया, इसके ऊपर इस्तिग़फ़ार अल्लाह पाक से माफी किस चीज की मांगता है? फरमाया माफी इस वक्त की मांगता है जो ये वक्त चूंकि नापाक जगह पे था, आपका नाम ले नहीं सकता था, जिक्र कर नहीं सकता था। या अल्लाह इस लम्हे पे मुझे माफ कर दे कि क़यामत पे इस लम्हे की निदामत ना। आज हम वक्त पास करते हैं, टाइम पास करते हैं, कहते हैं टाइम तू पास नहीं कर रहा, टाइम तुम्हें पास कर रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा, तुम्हें धक्का दे रहा है कब्र की तरफ। फिर ये वक्त इतना कीमती सरमाया है। बाज़ मरतबा लोग कहते हैं कब्र वालों के पास बड़ा वक्त है, खुदा की कसम इनके पास ना एक लम्हा है, ना एक रुपया है, एक दमड़ी भी नहीं है। इनके पास क्या वक्त है? इनके पास ये वक्त है, ये तो वो लिखा है आखिरी आरामगाह किधर है? ये पता नहीं आरामगाह है या आरामगाह, अल्लाह को मालूम है। और आखिरी नहीं है, आखिरी आरामगाह तो जन्नत है।
ये दरमियानी इंतजार गाह है, वेटिंग रूम है। हाँ, इंतजार गाह का जैसे सवारी है, जैसे आदमी है, वैसे प्रोटोकॉल है। कैदी भी इंतजार करता है और कहते हैं बड़ा बादशाह भी इंतजार करता है। ये दरमियानी इंतजार गाह है, जैसे पर्चा लिया जाए ना, फिर इंतजार करते हैं नतीजे का। इनके पास वक्त नहीं है, एक लम्हा मिले ना, एक लम्हे को भी ये जाया ना करे, लेकिन वक्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बस इंतजार कर रहे हैं दोस्तों भाइयों इस लम्हे का। ये दुनिया का वक्त इतना कीमती है, ये जन्नत में भी नहीं मिलेगा। सब कुछ मिल जाएगा, जन्नत की हूर, जन्नत के गिलमान, जन्नत की नेमतें, लेकिन दुनिया के लम्हात नहीं मिलेंगे जिसको हम जाया कर रहे हैं दोस्तों। और हदीस पाक का मफहूम है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, बताओ मेरी उम्मत का मुफलिस कौन? साहबा ने अर्ज किया, जिसके पास फुलुस ना हो, पैसे ना हो, वो मुफलिस है। फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो इतने आमाल लेके आए कि पहाड़ों पे रख दो तो पहाड़ दब जाए, लेकिन किसी की गीबत की है, किसी की चुगली, किसी का हक मारा है, सारे अमाल इसके खत्म हो जाए, कुछ भी न रहे तो लोगों के गुनाह इस पे डाल दिए जाए। ये मेरी उम्मत का मुफलिस है दोस्तों भाइयों। मुसलमान का इतना बड़ा मुकाम है दोस्तों भाइयों। माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु जब यमन जा रहे थे, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी वसीयतें की। एक ये भी वसीयत फरमाई, ए माज, अच्छे अखलाक की वजह से इंसान उन लोगों के दर्जों को पहुंच सकता है जो दिन के रोजादार हो और रात के शब बेदार हो, यानी रातों को इबादत करने वाले हो। अच्छे अखलाक की वजह से उन लोगों के दर्जे को पहुंच सकता है। हदीस पाक का मफहूम है, जन्नत में ऊंचे बलाखाने हैं जहां से अंदर की चीजें बाहर से नजर आती है, बाहर की चीजें अंदर से नजर आती है। साहबा ने अर्ज किया, यानी आईने के बने हुए हैं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये किन को मिलेगी? फरमाया हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये उनको मिलेगी जो लोगों को खाना खिलाए और नरम बात करे और सलाम करे, और ऐसे वक्त में नफल पड़े जब लोग सो रहे हो। दोस्तों भाइयों, हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया, ए मेरे बेटे अनस, अगर तुम कर सकते हो तो कर लो कि हर मुसलमान के बारे में तेरा दिल साफ हो। ये मेरी बड़ी सुन्नत है, अगर तुम इसको अपना सकते हो तो अपना लो। दोस्तों भाइयों, ये अखलाक ऐसी जबरदस्त चीज है, यानी सोचा जाए मक्का के मुशरिकीन मक्का इतने सख्त लोग थे, चांद के 2 टुकड़े देके कहा जादू है, पत्थरों में से कलमा शहादत सुना कहा जादू है, मेराज के वाक़े का इनकार कर दिया, हालांकि उनके पास सबूत आ गए, शाम के लश्करों ने बता दिया उनको, फिर कहा जादू है, नहीं माना। बदर में फरिश्ते उतरते देखे, कहा जादू है। ओहद में जबले ओहद को सिरकते हुए देखा, कहा जादू है। लेकिन फतह मक्का के मौके पर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखे तो हमजा रज़ी अल्लाह का कलेजे चबाने वाली हिंद जैसी औरत कुफर पे रह न सकी। सफवान बिन उमैया, ये उमैया बिन खल्फ के बेटे, जिसके बारे में आता था कि मक्के का गद्दा मुसलमान हो जाएगा, सफवान मुसलमान नहीं होगा। देखिए हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत से इतनी मोहब्बत थी कि जिसको नबी की मार लगे, अगर नबी के हाथ से मारा जाए उसको बहुत शिद्दत से सख्त अजाब, और एक जो नबी को कत्ल कर दे, इन 2 इंसानों को खुसूसी तौर पे अजाब। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में अपने साथ तलवार यही चीज नहीं रखते थे कि मेरे हाथ से कोई कत्ल ना हो जाए। उमैया बिन खल्फ के बारे में आता है ना कि किसी के हाथ से बर्चा लिया, खुद नहीं कि मेरी वजह से। दोस्तों भाइयों, आजान हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने आजान दी, खुद आजान नहीं दी कि जब फिर लोग इनकार करें ना आए उनको बड़ा अजाब होगा। इतनी मोहब्बत दोस्तों भाइयों। तो इस उमैया बिन खल्फ का बेटा सफवान बिन उमैया इखलाक को देख के ये मुसलमान हो गया। सिर्फ एक झलक देखी, सखावत की झलक देखी, कहने लगा इतनी बड़ी सखावत नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये इखलाक ऐसी जबरदस्त, ये इस दीन का हुस्न है दोस्तों भाइयों। हमारी नमाज तो मस्जिद में, हमारा रोजा तो पेट में, हमारी ज़कात तो सिर्फ मुसलमानों को, काफरों को नहीं दे सकते, मुफ्तियान कराम से पूछ ले। और हज तो उस मकाम पे है जहां पे हुदूद हरम में काफरों का दाखिला भी बंद है, कलमा दिल में। तो वो कौन सी चीज होगी जिससे काफिर मुसलमान होकर इस्लाम में आएंगे? दोस्तों भाइयों, ये इखलाक है,
ये इस दीन का हुस्न है दोस्तों भाइयों। आज हमने इस इखलाक को, और ये इखलाक तब इखलाक है जब इसमें इखलास आ जाए, वरना अगरास बन जाते हैं। अगरास और चीज है, इखलाक और चीज है। लोग कहते हैं ये काफरों के बड़े अच्छे इखलाक है। काफरों की क्या इखलाक है? इखलाक, इसके अंदर इखलास जरूरी है। मुखलिसीन इखलास वालों की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े बड़े फितने हटा देता है। फरमाते मुखलिसीन फितने अल्लाह पाक इस वजह से मुखलिसीन की बरकत से हटाता है कि मुखलिसीन जिंदाबाद मुर्दाबाद की परवाह नहीं करते और फितनों के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं। दोस्तों हमने तो लेना है तो अल्लाह से लेना है, अल्लाह के अलावा हमने किससे लेना है? इसको, ये इखलास, ये ईमान, ये सब कुछ घर बैठे मिलता नहीं है। इसी के लिए दोस्तों भाइयों पूरी दुनिया में फिरना है, पूरी दुनिया में जाना है, एक एक जगह पे जाना है। ये खत्म नबूवत की वजह से जिम्मेदारी है। हमारे साथ उर्दन के 2 साथी मिले, उन्होंने कहा आपको पता है कि हमारे ऊपर कैसे हालात है उर्दन में, फलस्तीन में? यार मैंने कहा मुझे पता है। कहा हमारे मुल्क के हालात से आप वाकिफ हो? उसको बताया। कहा फिर हमारी मदद को क्यों नहीं आए? वो कहने लगे, बड़े नौजवान थे गपशप। मैंने कहा ठीक है, हमारी तो कोताही है, आपकी मदद को अल्लाह क्यों नहीं आए? अल्लाह ने क्यों छोड़ा आपको यहूदियों के हाथ में? और बाकी वजह क्या है? हालांकि अल्लाह तो मौजूद है, अल्लाह को तो मुसलमान से मोहब्बत है। फिर उनसे अर्ज किया, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हदीस पाक हमें पहुंचाई है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सहाबा कराम को फरमाया, लोगो अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करते रहो, वरना मुबादा वो वक्त आ जाए कि तुम दुआ मांगो तुम्हारी दुआ कबूल ना हो, तुम सवाल करो सवाल को पूरा ना किया जाए, तुम दुश्मनों के खिलाफ मुझसे मदद मांगो मैं तुम्हारी मदद ना करूं। दोस्तों भाई वही वक्त आंखों से देखा उन साथियों का, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे, अल्लाह पाक ने कसाईयों के हवाले कर दिया। कसाईयों के हवाले कैसे हो गए दोस्तों भाइयों? मुफ्ती जनाबुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अक्सर साथियों ने सुना होगा, वो फरमाया करते थे आज उम्मत कसाईयों के हवाले है। भैंस दूध देना खत्म कर दे और उम्मीद भी बाकी ना हो, उसको कसाईयों के हवाले किया जाता है। बाग कोई लगाता है ना, बहुत मुश्किल से उसको पानी देता है, उसकी अबियारी सब कुछ करता है, लेकिन बाग में फल ना आए, आखिर में जलाने वाली जो लकड़ियों का कारोबार करता है उसके हवाले कर दिया जाता है कि कुल्हाड़ी लाओ सबको काटो, जिसने मोहब्बत से लगाया। आज दोस्तों भाइयों आज हमने इस जिम्मेदारी को छोड़ दिया, अल्लाह ने उम्मत को कसाईयों के हवाले कर दिया। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर को न निकालता, मदीना मुनव्वरा आग की भट्टी बन जाता। आज फरमाते हैं आज पूरी दुनिया आग की भट्टी बनी हुई है, ये आग बुझाने के लिए सिद्दीकी तरतीब पे निकलना पड़ेगा। दोस्तों ये निकलना इतना जरूरी है, इतना जरूरी कि मस्जिद नबवी में बालिग मर्द अजान देने वाला नहीं था, और एक मर्तबा नहीं 3 मरतबा बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया। आखिर में तीसरी मरतबा जुल्कुस्सा के मुकाम पे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपके सवारी की लगाम पकड़ी और अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आज हम आपसे वो बात कहेंगे जो आपसे ग़ज़वे उहद में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि ए अबू बकर अपनी मौत की वजह से हमें हलाकत में न डाल, अपनी मौत की वजह से अपनी मौत का गम हमें न दे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अपनी मौत की वजह से हमें हलाकत में न डाल। फरमाया अपने बारे में मैं किसी की सुनने वाला नहीं। फिर वहां से 11 लश्कर भेजे। अक्सर लोग कहते तबलीग काफरों के लिए, तबलीग उसके लिए। बाबा तूने मुसलमानों की हालत देखी नहीं, तो घर बैठा हुआ है मुसलमानों के अंदर फिरता है। आज असल में मसला हमारे साथ यह हो गया, हमारा प्रॉब्लम यह हो गया, हम घरों में बैठ के फीडबैक हमें पता नहीं है, हम मजमे में फिरे फिर पता चले कि तबलीग की मुसलमान को जरूरत है या काफिर को जरूरत है। आज मुसलमान इर्तिदाद के किनारे पे पहुंच गया, आज मुसलमान मुर्तद हो रहा है। आज हम घरों में बैठे हुए हैं, बाहर निकल के देखे तो सही कि मुसलमान कहाँ पे पहुंच गया, किस मुकाम पे चला गया। कहते काफिरों के लिए बाबा सिंपल खराब हो गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मानीन ज़कात, मुनकरीन ज़कात, मुर्तदीन आ गए और झूठे नबूवत के दावेदार और बिगड़े हुए मुसलमान जिन्होंने ज़कात का इनकार।
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जितनी भी तारीख की मुस्तनद किताबें जिससे पूरी दुनिया की तारीख ली गई, उनमें ये लिखा है 11 लश्कर भेजे, 11 के 11 बिगड़े हुए मुसलमानों के पास, मुर्तदीन के पास, मानीन ज़कात के पास, उनके पास भेजे, एक भी काफरों के पास नहीं भेजा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह को तुलेहा के पास भेजा, इकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह को मुसलमा कज़ाब के पास भेजा, अला इब्न हज़रमी रज़ी अल्लाह को बहरैन भेजा, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह को बनी कुज़ा पे भेजा, अरफजा बिन हरसम रज़ी अल्लाह को मेहरा पे भेजा, हुज़ैफा बिन मुहसिन रज़ी अल्लाह को वबा पे भेजा, और अम्मान बिन हाजिस को फरमाते हैं ये बनी सुलेम में भेजा, और एक और सहाबी को वो वहाँ पर हज़रत खालिद बिन सईद बिन आस रज़ी अल्लाह को शाम के सरहदों पे भेजा, और एक को अस्वद अंसी के पास भेजा, और एक को तुरफा बिन हाजिब रज़ी अल्लाह को मक्का और मदीना के दरमियान भेजा। सब के सब बिगड़े वो मुसलमान मानीन ज़कात और मुर्तदीन के पास भेजा, काफरों के पास। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह के लश्कर की तश्कील हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उनके लिए भी हुक्म यह था कि आगे नहीं बढ़ना, फौरन वहां से लौट के आना है, उनको भी इनके पास भेजा। दोस्तों भाइयों, जब सैंपल खराब हो जाते हैं प्रोडक्ट कौन लेता है? सैंपल में खराबी आ जाती है। ये दवाइयों वाले सैंपल अगर खराब कहा हमारा सैंपल फेल हो गया, तो दुकानों में अगर दवाई पड़ी है उसको भी उठाया जाता है, सैंपल हमारा फेल हो गया। दोस्तों भाइयों, आज तो हमारा, मैं अपनी बात करता हूँ, आज उम्मत का सैंपल फेल हो, आज हमारे अपने सैंपल फेल हो गए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन काफरों के पास जाके कहते थे कूनू मिस्लुना, हमारे जैसे बन जाओ। मैं अपने भाई को नहीं कह सकता, मैं अपने दोस्त को नहीं कह सकता मेरे जैसे बन जाओ। ये जोहद ले जोहद है, ये मेहनत के लिए मेहनत है, उम्मत को इस मेहनत पे डालना है। और ये मेहनत दोस्तों भाइयों, इस मेहनत पे लोग कहते हैं, एक अलजज़ायर का आदमी मिला, उसने कहा कि यार तुम्हारा प्रॉब्लम यह है, मसला यह है कि तुम लोग मुसलमानों में मेहनत करते हो, काफरों में करो। मैंने कहा ये काफरों में मेहनत सिर्फ हमारी जिम्मे है, ये आपके जिम्मे नहीं है। कुंतुम खैर उम्मतिन में आपका कोई कहता नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तबलीग वाले होंगे या पाकिस्तानी होंगे, अलजज़ायर वाला कोई नहीं होगा। फिर मुफ्ती ज़ुल्आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा उलमा में बैठे हुए थे, तो फरमाया मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, लेकिन ध्यान करना मुझसे, मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर है, तो अगर कोई बीच में भूल जाऊँ तो मुझे बताना। तो पढ़ने लगे कुंतुम खैरा उम्मतिन तामुरूना बिल मारूफ। कई उलमा थे, हुफ़ाज़ थे, कईयों ने कहा मुफ्ती साहब उखरिजत लिन्नास छोड़ दिया। फरमाया उखरिजत लिन्नास सिर्फ मैंने छोड़ा या उम्मत ने भी छोड़ दिया? दोस्तों भाइयों, बेहतरीन उम्मत की शर्त है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि बेहतरीन उम्मत के अंदर शुमार भी उसका होगा जो इस काम को करेगा, जो इस काम की अंजामदेही नहीं करेगा वो बेहतरीन उम्मत में नहीं आएगा। और दोस्तों भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल हाज़ी सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको फरमा दीजिए कि यह है मेरा रास्ता, यह है मेरा काम, यह है मेरा वजीफ़ा हयात, यह है मेरा जिंदगी का मकसद। लोगों को बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ बसीरत के साथ। आना मेरा भी ये काम है। मन तबानी की तफसीर में, तफसीर जलालैन में आया है मन आमन भी, जिसने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेके आया, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका ये काम है लोग तक दीन को पहुंचाना। अगर अपनी नमाज, अपना रोजा, अपना हज, अपना जिक्र ये मामला होता, इस उम्मत को सिर्फ अपना नमाजी बनाना होता, अपना हाजी बनाना होता, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नमाजों के वाक़यात थे कुरान में, लूत अलैहिस्सलाम के हज के वाक़यात थे, नूह अलैहिस्सलाम के रोज़ों के वाक़यात है कुरान में। दोस्तों भाइयों, इन अंबिया के वाक़यात अल्लाह पाक ने कुरान में बयान किए। शरीयत तो मोहम्मद ही चलेगी, हमारा इन नबियों का इत्तिबा किस चीज़ में? दावत में इनका इत्तिबा करना है। दावत की मेहनत तमाम नबियों की एक जैसे, दावत की मेहनत एक जैसी मुश्तरक है। बल्कि मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, वो फरमाया उनको अल्लाह पाक ने एक मलका दिया था, वो कुरान की हर आयत को दावत पे फिट कर सकते थे। वो फरमाते थे इस आयत की तफसीर में कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया इखला नालैक, अपने जूते उतार दे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह पाक ने फरमाया ए मेरे कलीम मूसा, अपने जूते उतार दे, आराम से बैठ जाओ कि मैं तुम्हें दावत के उसलूब समझा दूं। और इस आयत से
इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, यहाँ से दाई की 5 सिफात निकाले। और दोस्तों भाइयों, अल्लाह पाक भी हमें कुरान में दावत के उसलूब समझाता है। देखे लोग कहते ना तबलीग वाले बयान करते और तरगीब देते, अल्लाह पाक ने भी मूसा अलैहिस्सलाम को पहले तरगीब दी, पहले अपनी बढ़ाई, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, पहले तरगीब दी। और बल्कि मैं तो अर्ज कर दूं, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 6 नंबरों की तरगीब दी। पहला नंबर ला इलाहा इल्लल्लाह अना फअबुदनी, पहला नंबर। दूसरा नंबर आके सलात लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम कर दे। तीसरा नंबर मूसा अलैहिस्सलाम मांगते, या अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह इल्म के लिए मेरे सीने को खोल दे। और अल्लाह पाक फरमाते वला तनिया फी जिक्री, मेरे जिक्र को भूलना मत, मेरी याद को भूलना मत, दोनों को मुखातिब किया। और फिर वो अल्लाह पाक उनको फरमाते फिरौन से नरम लहजे में गुफ्तगू करना, इखलाक। और तीसरा मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जल्दी से आए, जल्दी में क्यों आए, रब्बे ले तर्जा, या अल्लाह आप राजी हो जाए इसलिए आया। और अल्लाह पाक ने भी फरमाया अपने आप को मेरे लिए खास कर दे, खालिस कर दे। और फिर 6 नंबर फिर तश्कील कर दी। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फिरौन के पास, वो सरकश हो गया। फिर तश्कील हो गई, पहले तरगीब दी है। दोस्तों भाइयों, यहां से मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 5 सिफात दाई के बयान किए हैं। ये दाई के 5 सिफात है। मूसा अलैहिस्सलाम को किस हाल में फिरौन के पास भेजा, बीवी को दर्द ज़ह हो रहा था, अपने बीवी बच्चों की परवाह न की। दूसरा 10 साल की कमाई अब पास थी, अपने माल की परवाह न की। फिरौन के पास भेजा जा रहा है जो जिसकी वजह से 10 साल मदियन में गुजारे, अपनी जान को न देखा, अपने जान को न देखा, अपने माल को न देखा, अपने बीवी बच्चों को न देखा। और किस हाल में निकल जा रहा है, बीवी दर्द ज़ह है। शर्म शेख का ये इलाका है, मिस्र में आजकल है, ये वो तूर सीना का जो इलाका है ना, ये वहां पर ये शर्म शेख, ये आजकल मिस्र में है। वो तो इस इलाके से बर्फानी रात थी, तूफानी रात थी, बड़ी ठंड पड़ती है, इस हाल में निकलने को कहा गया। और 5वीं सिफत, या अल्लाह हमने तो लेना है, आपसे लेना है, हमने किसी से नहीं लेना। ये 5 सिफात मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जिसके अंदर आ जाए अल्लाह पाक उसको हिदायत का सूरज बना के पूरी दुनिया में चमकाएगा। ये आजकल वो कहते हैं मेरी गन्ने की फसल है और मेरी गंदम की फसल है और मैं फारिग हो जाऊं। दोस्तों भाइयों, निकलना इतना जरूरी है और एक लम्हे का जाया करना कितने नुकसान की बात है। 2 बातें अर्ज कर दे तो फिर उसके बाद तश्कील करेंगे। ये आता है हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु का वाक़या, सब ने पढ़ा है, बार बार पढ़ते हैं। जुम्मे की नमाज के लिए रुके, मस्जिद नबवी में रुके, इमामुल अंबिया के पीछे रुके। बड़ी बात, कोई दुनिया का तकाजा नहीं, बाकी सारी बातें तो बार बार सुनी है। आपका ये फज़ाइल अमाल में पढ़ते, आपको मैदान जंग में तरद्दुद पेश आया, इनके वाक़े में लिखे कि तरद्दुद पेश आया। फिर फरमाया बीवी है, बीवी को 3 तलाक, वो बाग है तो और गुलाम। मुहद्दिसीन उलमा फरमाते आपको तरद्दुद जो पेश आया था, इस ताखीर की वजह से पेश आया था जो आप आधा दिन रुक गए थे नबी के पीछे नमाज के लिए। जो गन्ने की फसल के लिए रुक जाए उसको कुछ नहीं होगा, जो कणक की फसल के लिए रुके उसको कोई तरद्दुद नहीं आएगा। फिर कहते तबलीग में मेरा शरह सदर नहीं है। बाबा तू निकला कब है, तू गया कब है, तेरा शरह सदर वैसे शरह सदर हो जाएगा, घर बैठे तो तेरा शरह सदर होगा। बल्कि एक बुजुर्ग फरमा रहे थे, मौलाना उमर पलनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कहा कि हजरत आप तो फरमाते उम्मत के लिए रोना आ जाए, हमें तो अपने लिए रोना नहीं आता। मौलाना उमर पलनपुरी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया फिर तो इसके लिए इतना पिरो कि तुम्हें उम्मत के लिए रोना आ जाए, घर बैठने की फिर इजाजत ही नहीं है। और लोग कहते हैं ना यार 1 महीना लेट हो जाओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फज़ाइल अमाल में हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु का वाक़या पढ़ते रहते ना, वो गुस्ल करने बैठ भी गए थे, सर को धो रहे थे। माशाल्लाह सारे समझदार है, ये गुस्ल करना कोई एटम बम बनाना था। 3 तो कुल फर्ज है, मुंह में पानी डालना, नाक में डालना, कुली करना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म पे 1 मरतबा पानी ऐसा बहाना कि बाल बराबर जाकर खुश्क न है। जब सर को कोई धो रहा हो फिर 1 मिनट नहीं लगना था, 1 मिनट की ताखीर करते क्या हो जाता। उलमा फरमाते क्या हो जाता, हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु आसमान से गिर के जमीन पे आ जाते, पूरे सहाबा की जुमात में गसील मलाइका कौन बन गए। इस 1 लम्हे की कदर की वजह से
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह गसील मलाइका नहीं बने, फारूक आज़म नहीं बने, अली करमल्लाहु वजहु वो नहीं बने, गसील मलाइका ये हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह बने जिसने एक लम्हे की ताखीर भी गवारा न की। आज हम घरों में बैठ के और बात साथी कहते बस वो मैं नफले पढ़ रहा, और ये आखिरी बात हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी के उस्ताजों के उस्ताज, आम आदमी नहीं, आम तबलीगी होता है ना हमारी तरफ, फिर तो हमारी बातें तो कब पता नहीं उल्टी है सीधी है, हम तो दुआ मांगते या अल्लाह अल्लाह मस्तूर औरातना व आमिन रवातना, हमारी कोताहियों पे पर्दे, हमें पता नहीं चलता क्या। लेकिन अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी के उस्ताजों के उस्ताद, इनके दोस्त फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह, इसका लक़ब था आबिदुल हरमैन। हरमैन में ऐसी इबादत की कि आबिदुल हरमैन लक़ब पड़ा। दोस्तों भाइयों, ऐसे इबादत गुजार थे। आजकल तो हम वो हज उम्रे वाले को कहते हैं टूर ऑपरेटर, हम अर्ज करते हैं हज टूर का नाम है, उम्रा टूर का नाम है। टूरिस्ट आने शुरू हो गए, सारे मुकामात बंद हो गए, कहते ये मुकाम बंद, ये बंद इसलिए हो गए, टूरिस्ट आने, इबादत गुजार जब आया करते थे सारे रास्ते खुले थे, सारे मुकामात खुले थे। अल्लाह पाक करे कि दोबारा इबादत गुजार जाना शुरू हो जाए, मुझ जैसे टूरिस्ट ना जाए, वो इबादत गुजार आ जाए जो रास्ते खोल के आ जाए वहां से। तो इन्होंने उनको लिखा मैं ऐसी इबादत करता हूँ। ये दोनों की दोस्ती थी। ये अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह 6 माह दर्स व तदरीस, 6 माह अल्लाह पाक के रास्ते में जिहाद करते थे। जिहाद मौलाना जमील साहब फरमाया करते थे इसकी इब्तिदा दावत है, इंतहा किताल है, ये सारा जिहाद। तो जब इनको लिखा, उन्होंने अशार लिखे जवाब में। पहला शेर जो इसको लिखा, या आबिद अल हरमैन लव अबसरतना ला अलिमत बिल इबादत तल अबू, ए हरमैन की इबादत करने वाले, अगर तू हमें अल्लाह के रास्ते में देख ले तो तुझे हरम की इबादत, ये हजर अस्वद के सामने खड़ा होना, मुकाम इब्राहिम के साथ नफले पढ़ना, हतीम में नफले पढ़ना, ये तुझे बच्चों का खेल लगने लगे। और कहा अगर रात को तेरा गरेबान आंसू से तर है तो हमारा गरेबान अल्लाह के रास्ते में खून से तर है। और अगर तेरे लिए मुरक्कब एक खुशबू है, वो खुशबू तेरी बेहतरीन खुशबू है, तो हमारी खुशबू जिसको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको रद्द नहीं किया जा सकता, इस रास्ते का गर्द व गुबार ये जन्नत की बेहतरीन खुशबू है। दोस्तों भाई, तो इस चीज को, इस जिंदगी को, इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए और पूरी दुनिया में कुफर की आग को बुझाने के लिए, दोस्तों भाइयों, जो पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, इस आग को बुझाने के लिए अल्लाह पाक के रास्ते में निकलना है। इसके लिए फरमाते हैं कि जिस भाई के 4 महीने नहीं लगे, इसने तो नियत भी नहीं की, तो नकद 4-4 महीने के लिए कब तक हम लोगों को देखेंगे कि ये निकला वो निकला। कभी तो लोग मुझे भी देखे कि मैं भी निकला, देखे कौन सी वो सर्दी आएगी, कौन सी वो गर्मी आएगी जिसमें मैं निकलूंगा। दोस्तों भाइयों, तो फरमाए 4 महीने के लिए नकद कल से अल्लाह पाक के रास्ते में माशाल्लाह तकाजे है, चिल्ला 3 चिल्ला नकद। वो फरमाए दोस्तों भाइयों, कभी सर्दी